हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इश्यूज विद कुंदन सिंह। इस लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं त्रिघात बहुपद का जनरल रूप क्या होता है। तो अगर जनरल रूप की बात करें तो ये हमारे पास होता है ax3। त्रिघात बहुपद को अगर हम डिफाइन करें तो वह बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, वह बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी उच्चतम घात उसका 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका जनरल रूप क्या होता है। तो जनरल रूप की बात करें त्रिघात बहुपद की तो इसका जनरल रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर हम =0 लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा त्रिघात समीकरण। अगर =0 नहीं लगाएं तो ये हमारे पास बहुपद हो जाएगा। ठीक, अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो यहाँ पे x³ का गुणांक, x³ का कोफिशिएंट जो है वो a है और x² का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट c और अचर पद जिसमें x नहीं है वो हमारे पास हो जाएगा अचर पद, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। और ये हमारे पास त्रिघात बहुपद है और इसको इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसका जो डिग्री होता है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जो होता है, डिग्री यानी घात, ये इसका घात 3 होता है। अगर शून्यक की बात करें, शून्यक जिसको मूल भी बोला जाता है, मूल या फिर हल भी बोला जाता है या फिर जीरोज या फिर सॉल्यूशन, ये बहुत सारा नाम है इसका, लेकिन इसका शून्यक का मतलब हो जाएगा कि इसका वैल्यू अगर इसमें पुटअप करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका शून्यक है। तो मूल की संख्या की बात करें तो ये भी हमारे पास 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद के मूल, शून्यक या फिर हल अगर इसकी बात करें तो ये 3 होती है। और गुणनखंड की बात करें कि इसका गुणनखंड फैक्टर क्या होते हैं, तो गुणनखंड की बात करें तो ये भी हमारे पास 3 ही होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 शून्यक और 3 गुणनखंड, अगर हम चाहेंगे तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट आते हैं और इस 3 रिजल्ट को हम डिराइव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। जैसे ये हमारे पास त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 3 निकलेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, यानी अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे, गामा है। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि इनके गुणांकों के बीच रिलेशन, और इस रिलेशन को कैसे डिराइव किया जाएगा। अगर अल्फा, बीटा और गामा इसका शून्यक है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा एस इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो वहाँ से हम उन तीनों को गुणा करके और इसके इक्वल करेंगे और इक्वेट करके हम रूल को डिराइव कर लेंगे। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम रूल बता रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो इसका रूल होता है -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर हम एक एक करके शून्यकों के गुणनफलों का योग निकालें तो ये हमारे पास होता है c/a, और अल्फा, बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट एक साथ करते हैं तो ये हमारे पास आता है -d/a, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a और एक एक करके शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। इसका मतलब हो गया कि b जो है यानी b जो है x² का गुणांक डिवाइडेड बाई a का मतलब हो जाएगा x³ का गुणांक। उसके बाद में आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। c का मतलब हो जाएगा x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x³। उसके बाद में आता है अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों शून्यकों के गुणनफल होता है
माइनस का डी बाई ए यानी माइनस डी हमारे पास है अचर पद, अचर पद बट्टा ए का मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, इतना आने के बाद इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसको एक पर देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अगर ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है कि 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताएं। दूसरा पूछ सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान बताएं। या फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों के प्रोडक्ट का आंसर, तीनों का प्रोडक्ट का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इसको कंपेयर करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करें तो ए का वैल्यू आ जाएगा 5, बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी बी के जगह पे है माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव 2 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 5, यानी ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 2/5। दूसरा क्वेश्चन अल्फा बीटा यानी शून्यकों के एक एक करके शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, यानी सी का वैल्यू देखेंगे तो सी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 5 है, और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है माइनस का डी बाई ए, यानी डी के जगह पे है हमारे पास 7, माइनस का 7 बाई ए के जगह पे है 5। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा 3√2 एक्स क्यूब प्लस 7√2 एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 एक्स प्लस 2√2। अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर शून्यकों का योग पूछे तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी बी के जगह पे है 7√2 बट्टा ए के जगह पे है 3√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी बच जाएगा 7/3। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करें तो ये हमारे पास होता है सी बाई ए, सी के जगह पे है हमारे पास 5√2 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे है 3√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी बच जाएगा 5/3। और अल्फा बीटा और गामा तीनों के प्रोडक्ट का पूछे तो ये होता है माइनस का डी बाई ए, डी के जगह पे है 2√2 डिवाइडेड बाई 3√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा -2/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। आई होप कि ये सारे के सारे चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ इश्यूज विद कुंदन सिंह। थैंक यू।